Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss nucleosides and nucleotides. Nucleosides in RNA and nucleotides in RNA. Nucleosides in DNA and nucleotides in DNA. So this is whole list of ribonucleotides and deoxyribonucleotides. Nitrogen base, these are nitrogen bases. In DNA, nitrogen bases are adenine, guanine, cytosine, thymine. In RNA, nitrogen bases are adenine, uracil, guanine, cytosine. So, in total there are 5 nitrogen bases. Out of 5 nitrogen bases, 4 nitrogen bases are present in RNA and 4 nitrogen bases are present in DNA. 4 nitrogen bases in RNA, adenine, guanine, cytosine, uracil. 4 nitrogen bases in DNA, adenine, guanine, cytosine, thymine. So first of all we will discuss ribonucleotides and ribonucleotides in RNA. In RNA, nucleoside is formed by the combination of nitrogen base and ribose sugar. When nitrogen base and ribose sugar, these two combine, then it forms nucleoside. When nitrogen base, ribose sugar and phosphoric acid combine, then these form nucleotides in RNA. अब ऐसे भी कह सकते हैं जब न्यूक्लियोसाइड यानी इन दो चीजों के साथ एक तीसरी चीज, इस थर्ड कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड अटैच हो जाए तो न्यूक्लियोटाइड। इन आरएनए अगर नाइट्रोजन बेस एडेनिन हो और राइबोज शुगर एडेनिन के साथ मिल जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा एडिनोसाइन कहलाएगा। एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है। एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है जो कि दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है। एक नाइट्रोजन बेस कौन सा है? एडेनिन, और दूसरा राइबोज शुगर। ये दोनों जब मिलते हैं एडिनोसाइन। जब एडिनोसाइन के साथ एक फास्फेट अटैच हो जाए, एडिनोसाइन मोनोफास्फेट, 2 फास्फेट अटैच हो एडिनोसाइन के साथ तो एडिनोसाइन डाइफास्फेट, 3 फास्फेट अटैच हो एडिनोसाइन के साथ तो ये बन जाएगा एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट। यानी एडिनोसाइन मोनोफास्फेट, एडिनोसाइन डाइफास्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफास्फेट, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड्स हैं आरएनए। सिमिलरली अगर आरएनए में नाइट्रोजन बेस यूरासिल हो और राइबोज शुगर ये आपस में दो मिल जाएं तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा यूरिडाइन। यूरिडाइन के साथ एक फास्फेट अटैच हो यूरिडाइन मोनोफास्फेट, 2 फास्फेट अटैच हो यूरिडाइन डाइफास्फेट, 3 फास्फेट अटैच हो यूरिडाइन ट्राइफास्फेट। तो और ये यूरासिल डीएनए में नहीं होती, सिर्फ आरएनए में। सिमिलरली अगर आरएनए में नाइट्रोजन बेस गुआनिन हो, गुआनिन के साथ राइबोज शुगर अटैच हो तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा गुआनोसाइन। गुआनोसाइन के साथ एक फास्फेट अटैच हो तो गुआनोसाइन मोनोफास्फेट, न्यूक्लियोटाइड बन गया। गुआनोसाइन के साथ 2 फास्फेट अटैच हो गुआनोसाइन डाइफास्फेट, 3 फास्फेट अटैच हो गुआनोसाइन ट्राइफास्फेट, ये तीनों न्यूक्लियोटाइड होंगे आरएनए। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन बेस आरएनए में साइटोसिन हो और राइबोज शुगर इसके साथ मिले तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा साइटिडाइन। साइटिडाइन के साथ एक फास्फेट मिले साइटिडाइन मोनोफास्फेट, साइटिडाइन के साथ 2 फास्फेट मिले साइटिडाइन डाइफास्फेट, 3 फास्फेट मिले साइटिडाइन ट्राइफास्फेट।
थायामीन आरएनए में होती नहीं, एब्सेंट। थायामीन डीएनए में पाई जाती है। नाउ वी कम टू दी लिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। डीएनए में न्यूक्लियोसाइड कैसे बनती है? जब नाइट्रोजन बेस और अब राइबोज शुगर नहीं, क्योंकि राइबोज शुगर आरएनए में पाई जाती है। डीएनए में जो शुगर पाई जाती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो इट मीन्स when these two components नाइट्रोजन बेस और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए में मिले तो जो प्रोडक्ट बनता है न्यूक्लियोसाइड। जब अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है डीएनए में? नाइट्रोजन बेस प्लस डीऑक्सीराइबोज शुगर प्लस फास्फोरिक एसिड। जब ये तीन मिले तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा डीएनए। अगर नाइट्रोजन बेस डीएनए में एडेनिन हो और डीऑक्सीराइबोज शुगर आपस में मिले तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा एडिनोसाइन। ये डीएनए में इन डीएनए एडिनोसाइन। एडिनोसाइन के साथ एक फॉस्फेट मिले, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट मिले, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट मिले, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये तीनों न्यूक्लियोटाइड हैं डीएनए। डीएनए में यूरासिल होती नहीं, इसीलिए हमने इसे रहने दिया। जब डीएनए में नाइट्रोजन बेस गुआनिन हो और डीऑक्सीराइबोज शुगर आपस में ये गुआनिन के साथ मिले तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा गुआनोसाइन के साथ एक फॉस्फेट मिले, गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, दो फॉस्फेट मिले, डाइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट मिले, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसी तरह से नाइट्रोजन बेस डीएनए में अगर साइटोसिन हो और डीऑक्सीराइबोज शुगर साइटोसिन के साथ मिले तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा साइटिडाइन के साथ एक फॉस्फेट मिले, साइटिडाइन मोनोफॉस्फेट, दो मिले, साइटिडाइन डाइफॉस्फेट, तीन मिले, साइटिडाइन ट्राइफॉस्फेट। थायामीन क्योंकि आरएनए में नहीं है, डीएनए में है। अगर नाइट्रोजन बेस थायामीन और डीएनए में और डीऑक्सीराइबोज शुगर इसके साथ थायामीन के साथ मिले तो जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा थायामीडाइन। थायामीडाइन के साथ एक फॉस्फेट मिले, थायामीडाइन मोनोफॉस्फेट, दो मिले, थायामीडाइन डाइफॉस्फेट, तीन मिले, थायामीडाइन ट्राइफॉस्फेट। So this was list of nucleotides and ribonucleotides and deoxyribonucleotides in RNA. अब एरविन चार्गफ डेटा। एरविन चार्गफ नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसने एक डेटा बनाया। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा amount of adenine equal the amount of thiamine, amount of cytosine equal the amount of guanine। क्योंकि इन डीएनए आपको बताएंगे ये नाइट्रोजन बेसिस है। डीएनए में एडेनिन के साथ थायामीन अटैच होती है, साइटोसिन के साथ गुआनिन अटैच। There are 2 hydrogen bonds between adenine and thiamine, and there are 3 hydrogen bonds between cytosine and guanine। चार्गफ ने ये डेटा तैयार किया मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म में। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा कि एडेनिन की मिकदार थायामीन के बराबर, साइटोसिन की मिकदार गुआनिन के बराबर। जैसे हीमन में एडेनिन की मिकदार थायामीन के बराबर होगी तकरीबन। एडेनिन की मिकदार है हीमन के बॉडी सेल्स में 30.9 और थायामीन की 29.4 यानी तकरीबन बराबर। सिमिलरली हीमन में गुआनिन की मिकदार साइटोसिन की मिकदार के बराबर होगी। ये गुआनिन 19.9, साइटोसिन 19.8 तकरीबन बराबर। शीप के हर सेल्स के अंदर एडेनिन की मिकदार थायामीन के बराबर होगी। एडेनिन 29.3, थायामीन 28.3। गुआनिन
21.4 और साइटोसिन जो है 21.0, यानी तकरीबन ये बराबर। वीट गंदम, गंदम के हर सेल में एडेनिन की मिकदार थायामीन के बराबर होगी। एडेनिन 27.3, थायामीन 27.1। इसी तरह से गुआनिन की मिकदार साइटोसिन के बराबर, गुआनिन 22.7, साइटोसिन 22.8। यीस्ट, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, नॉन हाइफल फंगस। इसमें एडेनिन की मिकदार 31.3 और गुआनिन की 32.9, यानी तकरीबन बराबर। और गुआनिन की मिकदार 18.7 और साइटोसिन की मिकदार 17.1, यानी तकरीबन बराबर। थैंक यू भाई।